स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गरुड़ा अंत्य प्रकरण का 25वां। श्रीहरि की प्रसन्नता, सच्चे भक्त के लक्षण। संवत 1885 में कार्तिक शुक्ला दशमी 16 नवंबर 1828 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज अपनी कृपा वचन इस प्रकार कहने लगे कि भगवान की भक्ति, उपासना, सेवा, श्रद्धा तथा धर्मनिष्ठा आदि जो भी कुछ साधना करें, उनमें अन्य फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ऐसी बात सतशास्त्रों में कही गई है, सो तो ठीक है, परंतु ऐसी साधना करने वालों को एक इच्छा तो अवश्य रखनी चाहिए कि इसके द्वारा मुझ पर भगवान की प्रसन्नता हो जाए। ऐसी इच्छा रखे बिना ही यदि कोई जीव भक्ति करेगा तो वह तमोगुणी कहलाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति आदि गुणों के द्वारा भगवत प्रसन्नता रूपी फल की इच्छा रखनी चाहिए। यदि कोई इसके बिना अन्य इच्छा रखता है तो उसे चतुर्धा मुक्ति आदि फलों की प्राप्ति होती है। और ऐसा मत समझें कि जो अनेक उपचारों द्वारा भक्ति करता है उसी पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और गरीब पर प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो बहुत दयालु हैं। यदि कोई गरीब भक्त हो, वह भी यदि श्रद्धापूर्वक जल, पत्र, फल, फूल भगवान के लिए अर्पित करता है तो वे इतने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा बहुत बड़ी है। जिस प्रकार कोई पुरुष किसी राजा के नाम पर एक श्लोक की रचना करके उसके समक्ष प्रस्तुत करता है तो राजा उसे गांव दे देता है, उसी प्रकार भगवान भी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान का वास्तविक भक्त किसे कहा जाए? तो कदाचित अपनी देह में कोई दीर्घकालीन रोग उत्पन्न हो जाए तथा खाने को अन्न ना मिले तथा वस्त्र ना मिले इत्यादि अनेक प्रकार से चाहे जितना दुख भोगना पड़े अथवा सुख भी प्राप्त हो, परंतु ऐसी स्थिति में जो भगवान की उपासना, भक्ति, नियम, धर्म, श्रद्धा आदि में लेश मात्र भी शिथिल नहीं पड़ता, किंतु रत्ती भर आगे ही बढ़ जाता है, वही सच्चा हरिभक्त कहा जाता है। इसके बाद श्रीजी महाराज से राजबाई ने प्रश्न पूछवाया कि हे महाराज, आप किस गुण के द्वारा प्रसन्न होते हैं और किस दोष के कारण अप्रसन्न हो जाते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि वचन में अनेक दोष हैं, वे कौन से हैं? तो यदि अपने अंतर में कुछ विशिष्ट आचरण की कोई बात हो तो उसके संबंध में हमसे एक बार कह देना कि हे महाराज, आप कहें तो मैं इस प्रकार का आचरण करूं, परंतु यह बात बार बार नहीं कहनी चाहिए कि हे महाराज, मुझे इस प्रकार बरतना चाहिए या उस तरह, यह आप मुझे क्यों नहीं कहते? ऐसी जो वृत्ति है मुझे पसंद नहीं है। मुझे अपना इष्ट देव जानते हुए भी बार बार मेरे वचनों पर प्रतिवचन कहता है, वह भी नहीं रुचता। मैं यदि किसी से वार्तालाप कर रहा हूं, उस समय कोई बिना बुलाए ही बीच में बोल पड़ता है, तो यह बात भी मुझे पसंद नहीं है। और भगवान का ध्यान करना, धर्म पालन करना तथा भक्ति में मन लगाना आदि जो जो शुभ क्रियाओं को अवश्य रूप से करना है, उसे वह भगवान पर डाल देता है कि यदि भगवान ये साधना कराएंगे तो करेंगे, वह भी मुझे पसंद नहीं है। तथा मैं ऐसा करूंगा, मैं इस तरह करूंगा, इस प्रकार जो केवल अपने बल की ही डींग मारता है और भगवान का बल नहीं रखता, तो उसे भी हम पसंद नहीं करते। जिस भक्त को शब्दोच्चार करते हुए अपने अंग के बारे में स्पष्टता ना हो, वह तो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हमें ऐसा पुरुष भी पसंद नहीं आता जिसे व्यावहारिक कार्य संपन्न करने में तो लाज और आलस्य नहीं है, किंतु भगवान की वार्ता, कथा और कीर्तन करने में उसे लज्जा आती है तथा ऐसी साधना करने में वह आलस्य भी रखता है। और अपनी वाणी में त्याग का अथवा भक्ति का अथवा किसी भी प्रकार का अहंकार रखता हो, उसको भी हम पसंद नहीं करते। और हमें वह भी पसंद नहीं है कि जहां सभा हो रही हो
वहां जो सबसे पीछे आकर बैठे किंतु उचित स्थान में वह ना बैठे। हम उस भक्त को भी पसंद नहीं करते जो सभा में बैठे हुए किसी को कोहनी मारकर जगह करके स्वयं बैठ जाए। और अब जो हमको पसंद है वह बताते हैं। हमें उन स्त्री भक्तों का बर्ताव पसंद है जो अपने शरीरांगों को ढांककर लज्जापूर्ण आचरण करती हैं और मार्ग पर चलते समय नीचे दृष्टि रखकर चलती हैं, परंतु असभ्य या स्वच्छंद दृष्टि रखकर नहीं चलती। कोई ऐसा भी होता है जो हमारा दर्शन करते हुए भी चंचल दृष्टि से दर्शन को छोड़कर वहां से गुजरते हुए किसी स्त्री या पुरुष को देखता रहे, अथवा कोई कुत्ता या पशु भी क्यों ना वहां से गुजरे उसकी ओर झांकता रहता है, अथवा किसी चीज की खड़खड़ाहट हो रही हो वहां भी दर्शन को छोड़कर देखा करता है, परंतु एकाग्र दृष्टि से दर्शन नहीं करता। उस पर तो इतना क्रोध आता है कि क्या करे। हम साधु हैं, अन्यथा इसका कुछ ताड़न करते, परंतु ऐसा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का ताड़न करना साधु के लिए अत्यंत अनुचित कर्म है। और जो भी हमसे कपट रखता हो और अपने मन की बात को उपयुक्त व्यक्ति के पास भी नहीं कहता हो, वह भी हमें पसंद नहीं है। तथा मान, क्रोध एवं किसी से दबकर रहना, अर्थात अपने मन की बात, अपनी सोच दूसरों के दबाव में आकर यथार्थ रूप में नहीं दिखा सकना, ये तीनों बातें अत्यंत बुरी हैं। एवं हरि भक्तों में परस्पर समान भाव रहता हो किंतु एक दूसरे की मर्यादा नहीं रहती, यह भी बड़ी निंदनीय बात है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 25वां वचनामृत पूर्ण हुआ।